एक छोटे से गांव में रीमा और सीमा नाम की दो बहनें रहती थीं। रीमा बड़ी बहन, सीधी, मेहनती और दिल की बहुत साफ। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जो हर दिन उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। घर में उसकी सौतेली माँ और छोटी बहन सीमा रहती थीं। सुबह का उजाला ठीक से फैला भी नहीं था कि रीमा की नींद एक तेज आवाज से टूट जाती थी। उसकी हर सुबह आराम से नहीं, हुक्मों से शुरू होती थी। बाहर से देखने पर सब कुछ एक सामान्य परिवार जैसा लगता था, लेकिन इस घर के अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। जहां सीमा रानी की तरह रहती, वहीं रीमा नौकरानी की तरह काम करती। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि रीमा कभी किसी से शिकायत भी नहीं करती थी। रीमा, कब तक सोती रहेगी तू? उठ, पानी भर और जल्दी से चूल्हा जला, मुझे देर हो रही है। और सुन, मेरे कपड़े भी अच्छे से धो देना। एक भी दाग दिखाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? रीमा बिना कुछ बोले सब सुन लेती। सुबह से लेकर रात तक वो बस काम ही करती रहती। थक जाती, टूट जाती, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहती। फिर भी उसे बदले में मिलता क्या था? सिर्फ डांट और बेइज्जती। गांव के लोग जब भी रीमा को देखते, उसकी मेहनत और सादगी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। कोई उसे देखकर मुस्कुरा देता तो कोई दिल से दुआ देता। अरे रीमा जैसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है। कितनी सीधी और मेहनती है। आजकल के जमाने में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। भगवान इसका भला करे। लोगों के ये शब्द रीमा के लिए दुआ थे, लेकिन यही बातें सीमा और उसकी माँ के दिल में धीरे धीरे जलन की आग भड़का रही थी। सबके सामने मासूम बनती है, लेकिन एक दिन मैं इसे इतनी बुरी तरह गिराऊंगी कि कोई इसका नाम तक लेना भूल जाएगा। एक दिन सीमा के लिए रिश्ता देखने लोग आने वाले थे। घर में चारों तरफ भागदौड़ मची हुई थी। हर चीज को परफेक्ट दिखाने की कोशिश हो रही थी। रीमा, जल्दी कर, चाय बना और ध्यान रखना, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मेहमान आने वाले हैं। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और लड़के वाले घर के अंदर आ गए। घर का माहौल अचानक शांत हो गया। सबकी नजरें बस मेहमानों पर टिक गईं। नमस्ते जी। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, अंदर आइए। सब लोग बैठकर बातें करने लगे, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। तभी रीमा और सीमा चाय लेकर कमरे में आईं। जैसे ही लड़के वालों की नजर रीमा पर पड़ी, एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम सा गया। उसकी सादगी बिना कुछ कहे ही दिल को छू रही थी। ये मेरी छोटी बेटी है, सीमा। सीमा आत्मविश्वास से आगे बढ़ी, लेकिन उसी समय लड़के वालों की नजर रीमा पर पड़ गई और वो एक पल के लिए उसे देखते ही रह गए। ये लड़की कौन है? ये हमारी बड़ी बेटी है। इसके लिए भी रिश्ते आए थे, पर लड़कों वालों ने हर बार मना कर दिया, इसलिए अभी तक शादी नहीं हुई है। शब्द सीधे रीमा के दिल पर लगे, लेकिन वो हमेशा की तरह चुप ही रही। बस यही वो पल था जहां से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। अगर आप बुरा ना माने तो हमारे घर में एक लड़का है जो पिछले 15 साल से हमारे यहाँ काम करता है। बहुत मेहनती और ईमानदार है। उनकी बात सुनते ही कमरे का माहौल अचानक बदल गया। रीमा के पिता के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखने लगी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी की शादी किसी नौकर से? ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन इस बार सौतेली माँ ने उनकी एक नहीं सुनी। आप चुप रहिए। कुंवारी बेटी को कब तक घर में बैठा कर रखेंगे? जो मिल रहा है वही बहुत है इसके लिए। रीमा सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज अब भी खामोश थी। उससे बिना पूछे उसकी जिंदगी का फैसला लिया जा रहा था, और फिर बिना उसकी मर्जी, बिना उसकी खुशी, जबरदस्ती उसकी शादी उस नौकर रामू से तय कर दी गई। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी कर दी गई। एक ही घर से दो दुल्हनें विदा हुईं, लेकिन उनकी किस्मतें बिल्कुल अलग थीं। सीमा एक अमीर घर की बहू बनकर शानो शौकत की जिंदगी जीने चली गई, और रीमा एक छोटी सी झोपड़ी में गरीबी और संघर्ष भरी जिंदगी में कदम रख चुकी थी। शादी के बाद रीमा पहली बार अपने नए घर में कदम रखती है। एक छोटी सी झोपड़ी,
ये वही जगह थी जहां अब उसे पूरी जिंदगी बितानी थी। रीमा चुपचाप अंदर आ गई। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। रीमा के होठ हल्के से कांपे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसकी आदत आज भी उसे रोक रही थी। मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, बस थोड़ा सा अपनापन। शायद वो भी मेरी किस्मत में नहीं था। रीमा की ये बात सुनकर रामू कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसने पहली बार उसका दर्द महसूस किया हो। अगर तुम चाहो तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इस बार मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। रीमा ने धीरे से रामू की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी उम्मीद की चमक दिखाई दी, जैसे इतने सालों के दर्द, तानों और अकेलेपन के बाद आज किसी ने उसे समझने की कोशिश की हो। उसकी आंखें नम थीं, पर उन आंसुओं में अब सिर्फ दर्द नहीं था, उनमें एक नई शुरुआत की उम्मीद भी थी। सुबह होते ही रीमा के मन में एक ख्याल आया। उसे अपनी बहन सीमा से मिलने का मन करने लगा। वो घर के अंदर ही चुपचाप बैठी थी। खिड़की से हल्की हल्की हवा आ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने खुद से कहा, क्यों ना अपनी बहन से मिलाऊं? शायद उसके दिल के किसी कोने में आज भी रिश्ते बचाने की चाह जिंदा थी। उसे लगा अब सब कुछ बदल गया होगा, शायद अब सीमा उसे समझेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ रीमा धीरे धीरे उठी और अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़ी। वो धीरे धीरे सीमा के बड़े और शानदार घर के सामने पहुंची। ऊंचा दरवाजा, चमकती हुई दीवारें और अंदर एक अलग ही दुनिया थी। अरे आ गई तू। मैं सोच ही रही थी कि आज मेरी नौकर की बीवी कहाँ रह गई। क्या हुआ, झोपड़ी में दम घुटने लगा क्या? या फिर याद आ गया कि तेरी असली जगह कहाँ है? ये शब्द सीधे रीमा के दिल में उतर गए, लेकिन वो हमेशा की तरह चुप रही। अच्छा सुन, तू आई ही है तो ऐसे खाली हाथ मत जा। वैसे भी तेरे पास तो कोई काम नहीं होता होगा, झोपड़ी में बैठकर क्या ही करती होगी। चल आज का सारा काम कर दे, कम से कम मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। सीमा की ये बात सुनकर रीमा कुछ नहीं बोलती, वो बस चुप रहती है। उसके चेहरे पर कोई जवाब नहीं होता, न गुस्सा न रोना, बस चुप्पी। और फिर वो धीरे धीरे अंदर चली जाती है। रीमा बिना कुछ कहे काम शुरू कर देती है। वो पहले आंगन साफ करती है, फिर रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है और घर के बाकी काम भी करने लगती है। सीमा उसे देखती रहती है और रीमा चुपचाप अपना काम करती रहती है। काफी देर तक काम करने के बाद रीमा ने घर का सारा काम खत्म कर दिया था। उसके हाथ थक चुके थे, चेहरे पर पसीना था और दिल अब भी चुपचाप सब सह रहा था कि तभी सीमा रीमा से कहती है, सुन रीमा, अगर तुझे सच में कुछ चाहिए ना तो एक काम किया कर, रोज सुबह यहीं आ जाया कर, घर का सारा काम कर दिया कर और बदले में जो खाना बच जाएगा ना वो मैं तुझे दे दिया करूंगी। वैसे भी तेरे जैसे लोगों के लिए वही काफी होता है। सीमा के घर से निकलकर रीमा चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़ी, हाथ में वही बचा हुआ खाना और दिल में दिन भर का दर्द। कुछ देर बाद रीमा अपने छोटे से घर पहुंच गई, जहां ना कोई शोर था ना कोई ताना। और फिर यही सिलसिला रोज का बन गया। रीमा हर सुबह सीमा के घर आती, चुपचाप घर का सारा काम करती, बर्तन मांजती, फर्श साफ करती, कपड़े धोती और बदले में उसे मिलता सिर्फ बचा हुआ खाना। और फिर एक दिन जब रीमा हमेशा की तरह सीमा के घर से काम खत्म करके बचा हुआ खाना लेकर लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसे साधु मिले। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बाबा, मेरे पास खाना तो है, लेकिन ये साफ नहीं है, मैं आपको ये नहीं दे सकती।
लेकिन हाँ, रास्ते में मुझे कुछ फल मिले थे। अगर आप चाहें तो वो मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। जो भी तुम्हारे पास है वही दे दो। साधु ने वो फल अपने हाथ में ले लिए। कुछ ही पल बाद उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी थैली निकाली और चुपचाप रीमा के हाथ में दे दी। धीमे स्वर में उन्होंने कहा, बेटी, मैं देख रहा हूं तुम बहुत दुविधा में हो। तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, ये मुझसे छुपी नहीं है। तुम बाहर से चुप हो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह रही हो। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन याद रखना, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। साधु वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ गए। रीमा उन्हें बस देखती ही रह गई। कुछ ही देर में वो उसकी नजरों से दूर होते गए और फिर पूरी तरह गायब हो गए। रीमा उस छोटी सी थैली को लेकर घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने चुपचाप वो थैली घर के अंदर एक कोने में रख दी और फिर रोज की तरह वो अपने काम में लग गई। रात धीरे धीरे गहराने लगी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रात हुई और रोज की तरह रीमा और रामू सो गए। सुबह हुई। धीरे धीरे सूरज की किरणें उस छोटे से घर के अंदर आने लगी। जैसे ही रीमा और रामू की आंख खुली, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे चारों तरफ नजर दौड़ाई, और जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। जहां कल तक एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, आज वहीं एक बड़ा, भव्य और चमकता हुआ महल खड़ा था। दीवारें नई थीं, आंगन साफ था, चारों तरफ हर चीज बिल्कुल बदल चुकी थी। रीमा और रामू बस खामोश खड़े थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच। रीमा, ये सब कैसे हो गया? कल तक तो यहाँ हमारी झोपड़ी थी, और फिर ये अचानक कैसे हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन कल रास्ते में मुझे एक साधु मिले थे। उन्होंने मुझसे खाना मांगा। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, बस कुछ फल थे, वो मैंने उन्हें दे दिए। फिर उन्होंने मुझे ये छोटी सी थैली दी और कहा कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। फिर मैं घर आई और बस इसे एक कोने में रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। रीमा की बात सुनकर रामू कुछ पल के लिए खामोश रह गया। अब उन्हें समझ आ रहा था कि ये सब उसी छोटी सी थैली का असर है। अगले दिन रीमा काम पर नहीं गई और रामू भी घर से बाहर नहीं निकला। उधर सीमा उनके आने का इंतजार करती रही। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, लेकिन रीमा कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद सीमा को गुस्सा आने लगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ये रीमा आई क्यों नहीं? फिर नौकर को बुलाती है। तुम जाओ, जाकर देखो आखिर बात क्या है और वो काम पर क्यों नहीं आई। नौकर तुरंत वहां से निकल पड़ा और रीमा के घर की तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। जहां पहले एक छोटी सी झोपड़ी थी, अब वहां एक बड़ा और शानदार महल खड़ा था। नौकर कुछ देर तक बस खड़ा रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो जल्दी से वापस लौटा और सीमा के पास पहुंचा। मालकिन, रीमा जहां रहती थी वहीं अब उसकी झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा और खूबसूरत महल बन गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो गया। सब कुछ एकदम बदल गया है। नौकर की बात सुनकर सीमा को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा शायद वो कुछ गलत देख आया है। लेकिन सच जानने के लिए सीमा ने खुद ही रीमा के घर जाने का फैसला किया। वो जल्दी जल्दी वहां से निकली और रीमा के घर की तरफ बढ़ने लगी। उसके मन में कई सवाल थे और चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जहां पहले एक छोटी सी झोपड़ी थी, आज वहीं एक बड़ा और शानदार महल खड़ा था। सीमा कुछ पल के लिए बस देखती ही रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सीमा धीरे धीरे रीमा के घर के अंदर गई। चारों तरफ देखती है। हर चीज देखकर वो और भी हैरान हो रही थी। दीदी, आप यहाँ अचानक कैसे?
मैं तो खुद आपसे मिलने आने वाली थी। रीमा, ये सब अचानक कैसे हो गया? जहाँ पहले तुम्हारी छोटी सी झोपड़ी थी, वहाँ अब इतना बड़ा और शानदार महल कैसे बन गया? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कब और कैसे हुआ। दीदी, कल रास्ते में मुझे एक साधु मिले थे। मेरे पास तुम्हारे घर का बचा हुआ खाना था, लेकिन मैंने उन्हें वो नहीं दिया। रास्ते में मुझे कुछ ताज़े फल मिले तो मैंने वही उन्हें दे दिए। उन्होंने खुश होकर मुझे बदले में एक छोटी सी थैली दी और कहा कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। उस समय मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, मैंने बस वो थैली घर में रख दी। लेकिन सुबह उठकर देखा तो सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था, जैसे रातों रात कोई चमत्कार हो गया हो। रीमा की बात सुनकर सीमा कुछ पल के लिए चुप हो गई। वो बाहर से शांत थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी नज़र बार बार उस महल पर जा रही थी और वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर वो भी बिल्कुल ऐसा ही करे तो शायद वो रीमा से भी ज्यादा अमीर बन सकती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसने मन ही मन कोई फैसला कर लिया हो। रीमा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं भी कल से तुम्हारे घर काम करने आ जाऊं। मैं घर का सारा काम कर दूंगी और बदले में तुम मुझे भी थोड़ा सा खाना दे देना। जैसे तुमने किया वैसे ही मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ, शायद मेरी किस्मत भी बदल जाए। रीमा को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा और उसने तुरंत हाँ कर दी। वो सहज थी, जैसे उसके लिए ये बिल्कुल सामान्य बात हो। लेकिन सीमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो बार बार उसी बात के बारे में सोच रही थी कि अगर उसे भी वही साधु मिल जाएं तो शायद उसकी किस्मत भी बदल सकती है। अब उसके दिमाग में बस यही एक बात घूम रही थी कि किसी तरह उसे भी वही मौका मिल जाए। अगले दिन सीमा रीमा के घर काम करने जाती है। वो पूरे मन से सारा काम करती है और काम खत्म होने के बाद रीमा से बचा हुआ खाना मांगती है। रीमा इसे देखती है और उसे अच्छा ताज़ा खाना देती है, लेकिन साथ ही समझाते हुए मना कर देती है कि वो बचा हुआ खाना नहीं दे सकती। सीमा ये सुनकर थोड़ा हैरान रह जाती है, लेकिन चुपचाप खाना ले लेती है। सीमा खाना लेकर घर की ओर निकलती है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि उसे भी वही साधु मिले। वो रास्ते भर इधर उधर देखते हुए चलती रही, हर जगह ध्यान से नजर दौड़ाती रही, लेकिन उसे कहीं भी कोई साधु दिखाई नहीं दिए। एक दिन सीमा जानबूझकर बचा हुआ खाना लेकर घर से निकली। उसके मन में बस एक ही बात थी कि उसे भी वही साधु मिले। वो रास्ते भर इधर उधर देखते हुए चल रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसकी नज़र हर तरफ जा रही थी, लेकिन वो सिर्फ उसी साधु को ढूंढ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे वही साधु बैठे हुए दिखाई दिए। उन्हें देखते ही सीमा के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई और वो तुरंत उनकी तरफ बढ़ने लगी। बाबा, आपको भूख लगी है क्या? मेरे पास थोड़ा खाना है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दे सकती हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बस हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन वो समझ चुके थे कि सामने खड़ी औरत के दिल में सच्चाई नहीं, सिर्फ लालच भरा है। सीमा के पास देने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए उसने वही बचा हुआ खाना साधु के आगे बढ़ा दिया। साधु ने बिना कुछ कहे वो खाना स्वीकार कर लिया, फिर अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटी सी थैली निकालकर सीमा के हाथ में रख दी। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना कोई आशीर्वाद, ना कोई मुस्कान, और फिर बिना एक बार पीछे देखे वो वहां से चले गए। सीमा को लगा शायद किस्मत अब उसका साथ देने वाली है। सीमा साधु द्वारा दी हुई छोटी सी थैली लेकर घर आती है और उसे अपने घर के अंदर रख देती है। उसके मन में लगातार यही लालच चल रहा होता है कि सुबह तक वो रीमा से भी ज्यादा अमीर हो जाएगी और उसका भी बड़ा महल बन जाएगा। रात होती है, रीमा सो जाती है, लेकिन सीमा जागती रहती है और मन ही मन अमीर बनने के सपने देखती रहती है। सुबह जब आंख खुलती है तो सीमा हैरान रह जाती है। जहां उसका बड़ा और शानदार महल था, वहां अब एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी होती है। उसका सब कुछ बदल चुका होता है और लालच की वजह से उसकी हालत पहले से भी खराब हो जाती है। सीमा वहीं अपने टूटे हुए झोपड़ी जैसे घर में बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा है। वो बार बार उसी पल को याद कर रही थी जब उसने लालच में आकर साधु की बातों को सिर्फ अमीरी पाने का रास्ता समझ लिया था। उसने धीरे से अपने आप से कहा, अगर मैं लालच नहीं करती, अगर मैं सब कुछ सही से समझती,
तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। तभी उसे समझ आता है कि असली किस्मत पैसा या महल नहीं, बल्कि संतोष और सही कर्म होते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए वो भी ज़रूर लिखिए। हो सकता है अगली कहानी आपके सुझाव पर ही बन जाए।